बच्चों में पढ़ाई लिखाई से लेकर के कई सारे ऐसी बातें होती है जिसको लेकर के वो दबाव महसूस करते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि वो आत्मघाती कदम भी उठा लेते हैं। ऐसे में कितनी बार ऐसे होते हैं कि कई ऐसे मेधावी छात्र होते हैं जो सुसाइड तक कर लेते हैं। मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट भी आने वाले हैं। कम मार्क्स की वजह भी होती है जो बच्चे सुसाइड तक के जो है वो कदम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे में हमारे सामने मौजूद है मनोचिकित्सक डॉक्टर बिंदा सिंह। इनसे बात करते हैं। इनके पास कई सारे ऐसे पेशेंट भी आते हैं, कई सारे ऐसे बच्चे भी आते हैं और इस तरह की समस्याओं को जूझते भी है। मैम, क्या वजह है कि आजकल के बच्चे बहुत नादानी में इस तरीके का कदम उठा लेते हैं, पेरेंट्स परेशान हैं? देखिए बच्चे पढ़ाई तो करते हैं। हो सकता है कि उनके पढ़ने का तरीका ठीक नहीं है, जो भी कारण हो, नंबर कम आने के जब रिज़ल्ट, आपने कहा कि रिज़ल्ट आने वाले हैं, तो बच्चे डरे हुए होते हैं। एक तो परिवार का प्रेशर होता है, सामाजिक उनको दिखाना भी होता है, कम नहीं आया, नहीं किया तो कहीं एडमिशन नहीं होगा। पेरेंट्स भी बार बार प्रेशर बनाते हैं कि तुमने अच्छा रिज़ल्ट नहीं किया तो तुम्हारे एडमिशन कहाँ होंगे, तुम्हारा कैरियर क्या हो। तो एक बच्चे एक डर में जीते हैं। तो अभी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि रिज़ल्ट आने वाले हैं, बच्चों ने पढ़ाई भी की, अब कुछ हो तो नहीं सकता है, बस यही हो सकता है कि बच्चे के अंदर में ये डालना है अभिभावकों को कि परीक्षा ही तो था, हो जाएगा, अगर कम नंबर आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी का ये लास्ट चैप्टर नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो ये कौन करेगा? फैमिली मेम्बर, पेरेंट्स, अभिभावक जो होंगे, बच्चों को ये बताएं, महसूस कराएं कि कोई बात नहीं है। तो बच्चे के अंदर एक जो डर होता है वो कम होगा। और हाँ, कैरियर की बात है तो ज़िंदगी में बस यही तो एक कैरियर नहीं है, बहुत तो, लेकिन बच्चों को बताए कौन? और घबराहट में आपने जो कहा कि बहुत आत्मघाती कदम उठा लेते हैं, जो बहुत दुखद है, क्योंकि पढ़ाई और नंबर से भी ज़्यादा अगर कुछ है तो आपकी ज़िंदगी है, आपके बच्चे की ज़िंदगी है। तो यहाँ पर ज़रा सपोर्ट की ज़रूरत है बच्चों को। मतलब मेंटली, फिजिकली जो भी है सपोर्ट आप कीजिए, बच्चों के कंधे पे हाथ डालिए कि रिजल्ट ही तो है बेटा, हो जाएगा, कम हुआ भी तो कोई बात नहीं है, अगली बार दे देना। ये उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाएगा। और कहते हैं ना कि कहीं भी बच्चा जो परेशान चल रहा है, उसके अंदर का जो डर है, अगर अभिभावक थोड़े से उसके कंधे पे हाथ रख के उसका इस समय साथ दें तो बहुत अच्छा फ्यूचर में भी करेगा। और जितने भी मान लो फेलियर भी हैं, उनको देखा आज कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए हैं, बच्चों को इस बात का एहसास दिलाना है कि ये रिज़ल्ट ही उनकी ज़िंदगी का अंतिम रिज़ल्ट नहीं है। तो बहुत हद तक बहुत बच्चे बच जाएंगे गलत कदम उठाने से। मैम, आपके पास तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। आपको क्या लगता है किस तरीके का जो है स्टूडेंट्स हैं एक पेशेंट के तौर पर आपके आते हैं? ज़्यादातर किसकी संख्या होती है? देखिए, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं की, एग्ज़ाम भी दे दिया, अब उनको लगता है कि बाप रे रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरे एडमिशन कहाँ होंगे, मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेगा। तो ये एक तुलना भी करते हैं कि मेरे दोस्त देखो कहाँ से कहाँ चले गए, मैं नहीं गया। कभी-कभी ऐसा होता है कि उसके फ्रेंड्स भी उसको छोड़ देते हैं, अच्छा रिज़ल्ट नहीं होता है, गर्लफ्रेंड तक छोड़ देती है, बॉयफ्रेंड छोड़ देता है, तो एक फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। और कभी-कभी इतना ज़्यादा हेल्पलेस होते, लगता है कि बाप रे! कितनी उम्मीदें थी मेरे से लोगों की, कितनी उम्मीद करके रखे थे और मैं उस पे खड़ा नहीं उतर रहा हूँ। तो वो सोचते हैं कि सबसे आसान तरीका चलो इस दुनिया को छोड़ दे ताकि मेरे को। तो ये डिफेंसिव एटीट्यूड है, ऐसे बच्चे आते हैं, मैंने कहा कि बहुत आते हैं और बहुत रिलैक्स भी होते हैं। और आज भी कुछ बच्चों के पापा ने टाइम लिया है कि मतलब एग्ज़ाम तो दे दिया है, लेकिन आगे का जो एग्ज़ाम है उसके लिए उनको कैसे प्रिपेयर्ड होना है, कैसे करना है, तो चीज़ें आती कुछ रहती हैं। ऐसे भी स्टूडेंट हैं मैम, हम लोग लगातार ये बातें कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ाई सही से नहीं कर पाते, रिजल्ट सही नहीं आता। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो अच्छी खासे वो मेधावी छात्र हैं, अच्छे फैमिली से आते हैं, ना फाइनेंशियली दिक्कत है, ना उन्हें पढ़ाई को लेकर के समस्या है, फिर भी सुसाइड करते हैं। क्या कोई लत की वजह है या फिर क्या इस तरह के कदम उठाने देखिए, की? टीनेज जो भी कदम उठा रहे हैं, हो सकता है पढ़ाई में भी अच्छे हो, तो कुछ ये उनका पीयर प्रेशर भी होता है, कुछ नशे की वजह से भी होता है, कुछ रिलेशनशिप की वजह से, एक ही चीज़ नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन एक अंजाम देते हैं कि बच्चे अपने आप को ख़त्म कर देते हैं। तो बड़ा थोड़ा ये सेंसिटिव विषय है और इस पे अभिभावकों को भी हम लोग बहुत सारी हिदायतें भी देते हैं। उससे निकलना और समस्या का समाधान हर इंसान के पास है, जूझना है, लड़ना है, ना कि जीवन को ख़त्म करना है। तो ये चीज़ें हमारी काउंसलिंग के दौरान होती है और हमने देखा, शायद आप देख भी रही हैं कि पहले से बेहतर हुआ है, बच्चे में कॉन्फिडेंस आया है। ऐसा हम नहीं कहेंगे कुछ बच्चों ने अगर गलत कदम उठाए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने जीना भी सीखा है और आते भी हैं मेरे पास, अच्छा कुछ करके आते हैं।
कई सारे ऐसे बच्चे हैं मैम जिनके जिनके लिए एक मैसेज भी जाना चाहिए कि वो रिजल्ट आना है। इंटर का बिहार बोर्ड का रिजल्ट है, सीबीएसई का रिजल्ट आना है, फिर आईसीआईसी बोर्ड के सभी के रिजल्ट तो मैट्रिक इंटर के आने ही है। वैसे बच्चे को क्या मैसेज आना चाहिए जो कम मार्क्स आए या फिर उनके फ्रेंड अगर उससे ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं तो परेशानी होने लगता है कि मेरे में हमसे कमज़ोर था वो ज़्यादा मार्क्स ले आए। बच्चों को क्या करना है? बच्चों से कहेंगे हर बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। चलो कोई नहीं, तुमने तो मेहनत करी, अपने मेहनत पर विश्वास रखो, रिजल्ट कोई मायने नहीं रखता है। कभी कभी ऐसा होता है हम 1 नंबर 2 नंबर से पीछे हो जाते, इसका मतलब नहीं कि हम भीड़ में बहुत नीचे हैं। बच्चों को यही सोचना है कि ज़िंदगी में बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी। आप जो रिज़ल्ट आपने पढ़ाई की आपने दे दिया, अब आगे की तैयारी में लग जाएं और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और पेरेंट्स से भी कहेंगे कि बच्चों ने अगर कम नंबर लाया है तो उसे हतोत्साह ना करें, उसके कंधे पे हाथ रखें और ज़रूर उसको सपोर्ट करें कि आगे की परीक्षा के लिए तैयारी करना शुरू कर दें। देखिए, तो ये हमारे साथ थे मनोचिकित्सक डॉक्टर बिंदा सिंह। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो रोजाना इनके पास दर्जनों बच्चे आते हैं, हर दिन अलग अलग तरीके के बच्चों से मिलते हैं। लेकिन इनका ये भी कहना है कि पेरेंट्स को थोड़ी सी समझदार होनी पड़ेगी, पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा अपने बच्चों को कि वो ये जो रिजल्ट है वो आखिरी रिजल्ट नहीं होता, उसके आगे भी और बेहतर कर सकते हैं। कई ऐसे भी जो सफल इंसान है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में नहीं थे, बावजूद इसके बहुत अच्छा खासा क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है। पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है और बच्चों को अपनी ज़िंदगी को नहीं लेना है, अभी और आगे ज़िंदगी बची हुई है। तो इस तरीके का आत्मघाती कदम ना उठाए, आगे अच्छा करे, आगे के लिए बेहतर सोचे और बेहतर कदम उठाए ताकि भविष्य और सुनहरा हो। कशिश न्यूज़ के लिए पटना से अंकिता सिंह।